अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हमारे पास है टॉपिक जी 12.15 द ह्यूमन आई। हमारे पास ये इस चैप्टर का खैर से आखिरी टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चंस में से है। ये पूरा पोर्शन ह्यूमन आई वाला, तो इसको हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेटा बायो वालों के लिए आसान है क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ पढ़ी हुई होगी, लेकिन जो बायो के अलावा स्टूडेंट हैं बेटा, कंप्यूटर वगैरह वाले भी, तो आपने सारा तो ना हमने इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो पहले इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझे ना। देखें, इस चैप्टर का नाम था बेटा हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लाइट की स्टडी है हमारे पास। तो इसमें हमने लेंजेज, मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अब ये टॉपिक अगर फिज़िक्स में आया है तो माइंड में बेटा इसमें ये रखना है कि हमारे पास इसमें वही चीज़ें होंगी जो फिज़िक्स के रिलेटेड हैं। ज़्यादा बायो में वो नहीं घुसेगा कि कैसे हमारे पास देखते हैं। इसमें लेंजेज की बात होगी, पार्ट्स कुछ हमारे पास आपको बताएगा कि कैसे हमारे पास वर्क करते हैं ह्यूमन आई के, और हमारे पास इसमें इमेज कैसे बनती है, और हमने जो फोकल लेंथ पीछे पड़ी हुई है, लेंस किस तरह एडजस्ट होते हैं, वही सारी चीज़ें होंगी। तो कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास आसान सा है। पहले मैं इसको एक क्लियर इमेज से ही आपको पार्ट्स बेटा डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर समझ नहीं आएंगे। तो 3-4 पार्ट्स ही हमने याद रखने हैं, बाकी ज़्यादा नहीं रखने हैं। ये हमारे पास होती है बेटा ह्यूमन आई, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं जो हमारे काम के हैं, मतलब जो हमने इस टॉपिक में पढ़ने हैं, वो आपके पास हैं बेटा। एक है आइरिस आपके पास, ये आपको पता है, ये वाला पोर्शन हमारे पास जो है, इसको छोड़ के जो ब्लैक अंदर स्पॉट्स है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपको पता है, कुछ लोगों की ब्लू आइज होती हैं हमारे पास और कुछ हमारे पास ब्राउन। तो ये इस पे डिपेंड करता है ना, इसका कलर चेंज होता है हमारे पास। तो ये पार्ट बेटा हमारे पास जो है वो आइरिस होता है, और ये अंदर जो हमारे पास ब्लैक डॉट होता है, इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल हमारे पास। तो 2 पार्ट तो आपको याद होने चाहिए। देखें, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक हमारे पास ये वाला सर्कल, ये वाला वाइट नहीं, ये वाला जो सर्कल है वाइट के अंदर हमारे पास जो होता है, इसे मेन आइरिस कहते हैं। दूसरा हमारे पास ये जो ब्लैक स्पॉट होता है अंदर, इसको कहते हैं प्यूपिल। तो 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट हमारे पास मेन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो वहाँ से ही समझ लें आप। तीसरा पार्ट बेटा हमारे पास होता है रेटिना, ये वाला मेन जो हमारे पास पार्ट है। तो ये सारा क्या होता है, रेटिना होता है। अब बात ये याद रखनी है, 3 पार्ट्स तो हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ से आपको आइरिस समझ नहीं आ रहा, वहाँ से इजीली आपको समझ आ गया। तो एक आइरिस था बेटा हमारे पास, एक प्यूपिल, और फिर हमारे पास रेटिना। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए लाजमी। तो उसके बाद हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल हमारे पास। तो देखें, कहता है द इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई इज शोन इन फिगर, ये फिगर है जी। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा। अब ये चीज़ आपको भी बेटा पता है कि हमारे पास कहते हैं कि जो कैमरा की इन्वेंशन हुई थी वो हमारे पास ह्यूमन आई की स्टडी से हुई थी, कि इसमें किस तरह इमेज बनती है, किस तरह ये ऑपरेट करती है। ज़ाहिर है हमारे पास एक आइडिया या इमेजिनेशन जो इंसान को आती है, इंसान ने तो हर चीज़ नेचर से ही कॉपी की है ना। उसको देखता है हमारे पास कैसे चीज़ें लाई करती हैं, फिर उसी बेस पर कॉपी करता है चीज़ों को, आर्टिफिशियल खुद से बनाने की कोशिश करता है। तो नेचर तो आपको पता है, कैमरा से पहले ह्यूमन आई थी, उसमें किस तरह इमेज बनती है, फॉर्मेशन इमेज। तो कहता है हमारे पास बिल्कुल वही है कि ह्यूमन आई जो है वो कैमरा की तरह हमारे पास एक्ट करती है इन प्लेस ऑफ द फिल्म। अब हम कैमरा की कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं पीछे। फिल्म की जगह यहाँ पर क्या होता है, द रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर। अब वहाँ पर हमारे पास फिल्म रिकॉर्ड करता है, हमारे पास यहाँ पर कौन सा करता है, रेटिना जो आपके पास है वो हमारे पास क्या करता है, रिकॉर्ड करता है पिक्चर को। अब ये वर्ड बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इसकी आपने इतनी रिपीटिशन करनी है और देखनी है इस टॉपिक में। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता हो, ये वाला पार्ट, के 2 बातें हैं इसमें, कि ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है वो भी रेटिना पे बनती है, और हमारे पास जैसे कैमरा में फिल्म होती है, इसी तरह रेटिना में हमारे पास ह्यूमन आई की आंख में पिक्चर्स रिकॉर्ड होती है। तो द आई हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। अब ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे कितना ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ बेटा कि हमारे पास कन्वर्जिंग अब लेंस, ह्यूमन आई में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है या कन्वर्जिंग लेंस होता है। और हम ये पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन इन लेंस,
तो ह्यूमन आई में अगर कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास यूज़ हो रहा है तो फिनोमेना कौन सा हो रहा है, रिफ्रैक्टिंग हमारे पास। तो कहता है द आई हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। अब आई के बारे में आपने सिर्फ अभी तक क्या पढ़ा है बेटा कि एक रेटिना इसका पार्ट है, जैसे कैमरा का फिल्म होता है इसी तरह इसका रेटिना है जहाँ पर पिक्चर बनती है हमारे पास। और आई में एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है जो ऑपरेट करता है रिफ्रैक्टिंग सिस्टम पर बस। द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना। अब ये देखें मैंने जो हाईलाइट किया है ये वही बात आ गई, ये इंपॉर्टेंट तरीन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होगा कि जो इमेज बनती है ह्यूमन आई में वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। इस पॉइंट को लाजमी याद रखना है और हाईलाइट करना है, आगे पूरे टॉपिक में रिपीट होगा। तो ह्यूमन आई में बेटा जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। विच इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई, जो कि हमारे पास क्या होती है, लाइट सेंसिटिव लेयर होती है आई की बैक साइड पे, हमारे पास बैक साइड ऑफ द आई। इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम फिल्म इज एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फोकस बट इन द आई द लेंस चेंजेस फोकल लेंथ। अब देखें जो कैमरा है, कैमरा और आई का कंपैरिजन कर रहा है, उसमें जो डिस्टेंस होता है लेंस का फिल्म से हमारे पास वो एडजस्ट किया जा सकता है हमारे पास प्रॉपर फोकस से। अब आपको पता है आई में हम कैमरा की तरह तो नहीं कर सकते, तो नेचर ने खुद हमारे पास एडजस्टमेंट की हुई है लेंस की, वो हमारे पास किस तरह से फोकल लेंथ चेंज करके अकोमोडेशन या एडजस्टमेंट होती है। आपको पता है करीब की चीज़ों को हम देखते हैं, दूर की चीज़ों को हम देखते हैं, तो ये जो अकोमोडेशन है, एडजस्टिंग है, ये खुद ब खुद ही होती है ना, हम तो नहीं चेंज कर रहे चीज़ों को। तो वो कैसे होती है, फोकल लेंथ चेंज होती है हमारे पास लेंस की, तो इसके चेंज होने से आपके पास इमेज जो बनती है वो चेंज होती है। लाइट इंटर्स द आई, अब प्रोसेस आपको बता रहा है। अब ये स्टेप याद रखना है, पहले लाइट जैसे ही आएगी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। अब लाइट पहले पहले ऐसे समझे यहाँ से लाइट इंटर हो रही है तो पहले पहले जिस पार्ट से टकराएगी हमारे पास वो क्या होगा, कॉर्निया। अब ये स्टेप याद रखना है कि जैसे आप लाइट देते हैं पहले पहले स्टेप हमारे पास कहाँ से पास आउट होती है, कॉर्निया से। द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। अभी यही हमने देखा है कि आइरिस जो है उसके बाद देखें पहले आपके पास उससे आ गई है कॉर्निया से, तो आपके पास कॉर्निया से पास आउट होने के बाद ये मेन पोर्शन बड़े वाला यही है ना आइरिस, जो कि क्या होता है, कलर्ड पोर्शन होता है। तो यही बात वो कह रहा है हमारे पास कि द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, कि आइरिस हमारे पास जो होता है वो कौन सा होता है, कलर्ड पोर्शन होता है आई का। एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। आप देखें रेटिना कितना बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इमेज इसी पे बनती है, मेन काम ही यहाँ पर है, जहाँ पर जितनी लाइट पहुँचेगी, कम पहुँचेगी, ज़्यादा पहुँचेगी, उसी हिसाब से आपको इमेज नज़र आनी है। तो पहले पहले लाइट आई, कॉर्निया से पास आउट हुई, कॉर्निया से पास आउट होने के बाद देखें ये आइरिस आ गया। अब ये आइरिस कंट्रोल करता है कि भाई रेटिना तक कितनी पहुंचानी है हमारे पास लाइट, तो यही कह रहा है। इट हैज़ एन ओपनिंग एट इट्स सेंटर कॉल्ड द प्यूपिल। तो देखें यही चीज़ हमने देखी थी कि ये जो हमारे पास है इसके अंदर, आइरिस के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, प्यूपिल। तो ये जो ब्लैक आपके आँख के अंदर हमारे पास होता है इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल। तो कहता है हमारे पास it has an opening at its center called the pupil. The iris controls the size of the pupil. अब जो pupil का size होता है हमारे पास ये किसकी मदद से कंट्रोल होता है, आइरिस की मदद से। इन ब्राइट लाइट, अब हमें पता है तेज़ रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो किस तरह एकोमोडेशन होती है ना, चेंजिंग होती है आंख में, वैसे तो नहीं रहती है। तो यही चीज़ें अब आपको बता रहा है। इन ब्राइट लाइट आइरिस कंट्रैक्ट्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस हमारे पास क्या करता है, कंट्रैक्ट कर देता है प्यूपिल के साइज को। वाइल इन डिम लाइट प्यूपिल इज इनलार्ज्ड। तो डिम लाइट में इसको क्या कर देता है, इनलार्ज कर देता है। द लेंस ऑफ द आई इज फ्लेक्सिबल एंड एकोमोडेट्स। एकोमोडेट्स का वही मतलब है खुद ब खुद एडजस्टमेंट करना। ऑब्जेक्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ये देखें हमने पार्ट पढ़े हैं, इनमें से मोस्टली जो एग्ज़ाम में आता है ना, अगर अलग अलग देता है शॉर्ट क्वेश्चन में, वो आइरिस और प्यूपिल के बारे में आता है हमारे पास। और रेटिना पे क्या होता है, रेटिना कैसे वर्क करता है, वो तो बेसिक है, आगे भी इतनी रिपीटिशन होगी कि ये तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें मोस्टली जो पूछता है वो पूछता है आइरिस का क्या काम होता है और प्यूपिल का हमारे पास क्या काम होता है।
तो इस पूरे पैरे में से बेटा स्टोरी वाइज अगर आपने याद रखना है तो ये याद रखना है कि ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह काम करती है। इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन होनी है हमारे पास। रिफ्रैक्शन होनी है तो फिर इमेज कहाँ पर बननी है, रेटिना पे बननी है। जब लाइट, अब आपने स्टोरी शुरू करनी है कि जैसे लाइट पड़ती है तो किन किन हिस्सों से गुजरती है हमारे पास। बाकी भी बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे फिजिक्स में जितने लिखे हुए हैं, हमने तो वही पढ़ने हैं। तो लाइट जैसे ही बेटा इंटर होती है पहले कॉर्निया आता है, कॉर्निया में से पास आउट होती है, फिर आइरिस आता है और ये अब सारा कंट्रोल करता है लाइट को कि भाई रेटिना तक कितनी पहुंचानी है, क्योंकि इमेज तो रेटिना पर बननी है। तो आइरिस हमारे पास आ गया जो कि कलर्ड पोर्शन होता है और ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। फिर हमारे पास इसके अंदर होता है प्यूपिल, तो इसका मतलब प्यूपिल की जो एडजस्टमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है, क्योंकि लाइट को ही वही कंट्रोल कर रहा है। तो प्यूपिल का साइज़ हमारे पास आइरिस से कंट्रोल होता है। जब बहुत ही शदीद हमारी आंखों में रोशनी पड़ती है तो हमें पता है कि इसका हमारे पास साइज़ क्या कर जाता है, कंट्रैक्ट कर जाता है, कम हो जाता है। जब हमारे पास डिम लाइट होती है तो ये उसको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो ये देखें सारी स्टोरी थी जो मैंने दोबारा भी आपको डिटेल में बता दी है। तो बस यही चीज़ें ऐसे ही याद रखनी है जैसे मैंने बताई हैं। तो उसके बाद बेटा देखें, ये आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं। ये वर्ड है हमारे पास, या टर्म है एकोमोडेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। या बाज़ औक़ात ये ह्यूमन आई वाला चूँकि लॉन्ग में आता है तो बाज़ औक़ात यही कह देता है एक्सप्लेन ह्यूमन आई विद इट्स एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन का पहले मतलब समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है हमारे पास। एकोमोडेशन का बेटा मतलब है एडजस्टिंग और चेंजिंग टू फिट अ न्यू सिचुएशन, कि एक न्यू सिचुएशन में अपने आप को फिट रखने के लिए, फिट करने के लिए एडजस्टमेंट करना हमारे पास, जिससे हम फ़नी वे में सामाऊ कह सकते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, ताकि अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। तो ये होती है बेटा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का क्या मतलब है, एडजस्ट करना, चेंज करना सिचुएशन के मुताबिक। अब हम तो ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं और ये बात हमें नेचुरली खुद ही पता है कि ह्यूमन आई जो होती है उसकी एकोमोडेशन खुद ब खुद होती है। जैसे हम कैमरा को एडजस्ट करते हैं खुद, तो उस वजह से हम ह्यूमन आई को तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसमें खुद ब खुद हमारे पास एकोमोडेशन होती है नेचुरली हमारे पास। तो हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास एकोमोडेशन होती कैसे है। तो देखें, कहता है द कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट बाय मूविंग द लेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिल्म। अब देखें कैमरा को तो आप करीब लाते हैं, दूर लाते हैं हमारे पास, तो उसकी एडजस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं लोकल वे में हमारे पास। आगे आ जाता है द आई हैज़ डिफरेंट एडजस्टिंग मैकेनिज्म फॉर फोकसिंग द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन टू द रेटिना। अब देखें इमेज बननी है रेटिना पर, तो ज़ाहिर है हमने फोकस जो करना है वो किस पर करना है, रेटिना पर। तो इस तक, इतने तक तो कुछ भी नहीं है। हमने यही कहना है कि भाई कैमरा में एकोमोडेशन डिफरेंट होती है, ह्यूमन आई में डिफरेंट होती है। ज़ाहिर है इसमें हमारे पास एडजस्ट कर सकते हैं खुद से ही, जबकि हम आँख को तो बार बार नहीं एडजस्ट कर सकते उस वजह से। अब देखते हैं इसमें कैसे एकोमोडेशन होती है ह्यूमन आई में। तो कहता है इट्स ciliary muscles control the curvature and thus the focal length of the lens and allow objects at various distance to be seen। अब इसका नाम याद रखना है। सिलेरी मसल्स जो हमारे पास बेटा है ये कंट्रोल करता है कर्वेचर को और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एकोमोडेशन जो होती है वो किस वजह से होती है, फोकल लेंथ में चेंज करती है हमारे पास। ह्यूमन आई की जो लेंस है हमारे पास उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, तो उससे एकोमोडेशन होती है हमारे पास। तो उसको कंट्रोल कौन सा मसल करता है हमारे पास, ये सिलेरी मसल्स हमारे पास, ये कंट्रोल करता है कर्वेचर को और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को। फिर हम उस सब्जेक्ट को उसी मुताबिक देख सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म दो वे से देखे हैं। अब इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर अवे फ्रॉम द आई, अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है आँख से, चांद को आप देख रहे हैं, तो फिर ये एकोमोडेशन या आँख किस तरह एडजस्टमेंट करती है देखें। कहता है द डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी लेस। अब जो हमारे पास डेविएशन है लाइट की, डेविएशन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन होनी है ना लेंस में, पीछे भी यही पढ़ा है कि ह्यूमन आई में लेंस यूज़ होता है। तो लेंस में क्या होती है, असल रास्ते से हमारे पास लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, हट जाती है। तो जब आपके पास एक चीज़ बहुत दूर है, आप उसको देख रहे हैं, तो जो डेविएशन ऑफ लाइट है, लाइट का हमारे पास जो बेंड होना है, असल रास्ते से हटना है, थ्रू द लेंस मस्ट बी
लेस, वो लेस होता है हमारे पास। टू डू दिस, तो वो हमारे पास इस तरह करने के लिए द, अब कंट्रोल तो यही सिलेरी मसल्स करता है, तो यही सारा काम करेगा ना खुद से। द सिलेरी मसल्स रिलैक्स एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब ये चीज़ें सारी हमारे पास आपको याद रखनी पड़ेंगी, अलग अलग भी हमारे पास चार्ट में देता है पूरा है। तो जो डेविएशन होनी चाहिए लाइट की वो कम होनी चाहिए। इसके लिए सिलेरी मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स होंगे हमारे पास, और ये डिक्रीज करेगा कर्वेचर ऑफ द लेंस। अगर डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ लेंस ना भी लिखें इतना इशू नहीं है, लेकिन आगे वाला पॉइंट लाजमी लिखना है, देयर बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। अब हमने मेन चीज़ हमारी फिजिक्स की जो है वो ये है हमारे पास कि फोकल लेंथ चेंज होने से आपकी जो एकोमोडेशन है या ह्यूमन आई में जो देखने का वे है वो चेंज होता है। किसकी वजह से, फोकल लेंथ की। अब मेन पॉइंट ये याद रखना कि जब आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो तो जो एकोमोडेशन होती है, ये वर्ड आ गया तब भी आपको एक नंबर सिर्फ मिल जाना है। तो वो इस तरह से होती है कि फोकल लेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज, जब ऑब्जेक्ट होगा बहुत ज़्यादा दूर। तो उसके लिए ये चीज़ें लिखें तो ठीक है, फिर 2 मार्क्स पूरे हैं। मसल्स रिलैक्स होते हैं, सिलेरी मसल्स, और फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। इसको छोड़ दें भी कोई मसला नहीं है, डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस लिख दें तो अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक ऑब्जेक्ट बेटा बहुत दूर होगा तो लाइट की डेविएशन कम होनी चाहिए। और इसमें फिर प्रोसेस क्या होता है जो कंट्रोल करता है सारी चीज़ को, सिलेरी मसल्स रिलैक्स होते हैं और वो फोकल लेंथ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। द रेज आर दस फोकस्ड ऑन टू द रेटिना। अब देखें ये रिपीट ही होना है आपको जैसे बताया। अब रेज सारी फोकस्ड होंगी कहाँ पे, रेटिना पे, प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंट वर्ड कल भी पढ़ा था। तो सारी रेज फोकस्ड होंगी रेटिना पर, और इमेज तो रेटिना पे ही बननी है ताकि एक शार्प इमेज बन सके दूर वाले ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं कि दूर वाले ऑब्जेक्ट में एकोमोडेशन किस तरह होती है। अब इसके उलट आए आपके पास, तो ये इसके बारे में भी देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट वे में लिखा है, सिलेरी मसल्स आर लाइक द जूम कंट्रोलर। जिस तरह हम कुछ चीज़ों को जूम करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं जूम कंट्रोलर है हमारी आई का। दे हेल्प यूर आई लेंस चेंज शेप। तो ये देखें इनके खुद ही रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, आई की शेप को चेंज करते हैं। सो यू कैन फोकस द थिंग्स दैट आर नियर आर फार। तो दूर वाली चीज़ को देखना है, करीब वाली चीज़ को देखना है, तो सिलेरी मसल ही सारा कंट्रोल करते हैं। तो इसमें अलग अलग भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पहला तो आता है व्हाट डू यू नो अबाउट एकोमोडेशन। तो दूसरा आता है कि सिलेरी मसल किस तरह बिहेव करते हैं जब एक फार अवे दूर वाले ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो। अब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि अगर करीब है कोई ऑब्जेक्ट, बहुत ही क्लोज है, तो सिलेरी मसल किस तरह बिहेव करते हैं या ह्यूमन आई किस तरह एकोमोडेट करती है। तो इसको देखते हैं। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आई, एक ऑब्जेक्ट है अगर वो क्लोज है आई के, द सिलेरी मसल्स इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द लेंस। उलट है बिल्कुल उसके, उधर कर्वेचर डिक्रीज हुआ था, इधर इंक्रीज करेगा। देयर बाय शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ। अब आप ये वाला पॉइंट लिख के कि अगर एक ऑब्जेक्ट होगा बेटा क्लोज आई के तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी, शॉर्ट होगी। शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ शॉर्ट होगी तो डाइवर्जेंट रेज फ्रॉम द नियरर ऑब्जेक्ट आर दस बेंट मोर। अब अगर ये वाला सेंटेंस आप ना भी लिखना चाहें, इसको उस तरह से एडजस्ट करना चाहें तब भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसमें इस सेंटेंस में देखें आप कैसे तब्दीली कर सकते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू क्लोज फ्रॉम द आई द डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी मोर। उसके बिल्कुल उलट लिखते जाएं, सारे सेंटेंस यही यूज़ करें। तो इधर भी देखें बात तो वही है कि द डाइवर्जेंट रे फ्रॉम द नियरर ऑब्जेक्ट आर दस बेंट मोर। तो बेंट मोर का क्या मतलब है, हमारे पास वही डेविएशन ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट बेटा हमारे पास करीब है तो डेविएशन जो बेंडिंग है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, वो होना चाहिए ज़्यादा। अगर एक है दूर तो डेविएशन होनी चाहिए कम। अगर एक ऑब्जेक्ट है क्लोज तो फोकल लेंथ को करेगा शॉर्ट मसल हमारे पास सिलेरी मसल्स। अगर एक ऑब्जेक्ट होगा दूर का जिसको आप देख रहे हैं तो उसमें क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा फोकल लेंथ को। बाकी बात भी फिर वही की वही, पूरा पिछला पैरा आप लिख सकते हैं, बस वर्ड उलट करते जाएं। द रेज आर दस फोकस्ड ऑन टू द रेटिना प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज ऑफ द, इधर डिस्टेंट आया है उधर आएगा क्लोज ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा यही सेंटेंस लिख दें, कोई इशू नहीं है।
तो ये है वे याद रखने का चीज़ों को। तो अब हमने देख लिया बेटा कि ह्यूमन आई में एकोमोडेशन किसकी वजह से होती है। सिलेरी मसल सारा काम करते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, कंट्रैक्ट भी होते हैं। किस तरह से होती है ये भी पढ़ लिया कि एक ऑब्जेक्ट क्लोज हो, एक ऑब्जेक्ट दूर हो, तो किस तरह हमारे पास ये बिहेव करता है सिलेरी मसल्स। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एकोमोडेशन होता क्या है। तो देखें, चेंज असल मेन किस में आया है, फोकल लेंथ में। पहले ही आपको यही चीज़ बता दी थी। तो कहता है द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो फोकल लेंथ में जो वेरिएशन आती है आई लेंस की, टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना। तो देखें कितनी बार ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है कि इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे, इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट कहते हैं। अब ये चीज़ आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बूढ़े हम देखते हैं हमारे दादा अबू या नाना हमारे पास, या हम खुद ही जैसे जैसे उम्र गुजरती जा रही है, तो आपको पता है कि जो हमारी आँख या देखने का वे है हमारे पास चीज़ों को, वो धुंधला होता जा रहा होता है या नज़र कमज़ोर होती जाती है हमारे पास। तो इसी को बेटा हम कहते हैं कि एकोमोडेशन सही तरीके से नहीं हो पाती, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। तो यही कह रहा है, इट इज़ लार्ज इन यंग पीपल। जो यंग लोग होते हैं हमारे पास, उनमें ये जो एकोमोडेशन है, एडजस्टमेंट है, ये लार्ज होती है। वाइल इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये जो आँख है हमारे पास ये कमज़ोर होती जाती है, इसकी एकोमोडेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। डिफेक्ट्स इन एकोमोडेशन में बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस। अब आपको ये भी पता है यंग लोगों में भी एकोमोडेशन विद द टाइम, इतना टाइम हमारे पास होता भी नहीं है, फिर भी वीक हो जाती है। तो उसके लिए कैसे सेट करते हैं, ग्लासेस वगैरह का यूज़ करके। तो वो आगे फिर पढ़ेंगे कि किस तरह एकोमोडेशन में तब्दीलियाँ आती हैं। तो होप सो ये सारा पोर्शन बेटा, आज फर्स्ट पोर्शन हमने ह्यूमन आई का पढ़ा है, तो इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम आगे फिर बाद में देखेंगे, इसको सारा डिस्कस करेंगे। तो यही आपने कर लेना है, आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको वाइंड अप करेंगे। ओके जी।